बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। आज हम आपके सामने जनाबे हज़रत मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा के एक करामत को बयान करेंगे। करामत की इब्तिदा कुछ इस तरह से है, ये किस्सा कुछ इस तरह से शुरू होता है कि एक वाइज़ मस्जिद में बैठा वाज कर रहा था मिंबर पर। नीचे सुनने वाले लोग सुन रहे थे। मस्जिद खचाखच सामईन से भरी हुई थी। वाइज़ वक्फ के अहकाम को बयान कर रहे थे, उसका सवाब बयान कर रहे थे कि वक्फ मरने के बाद इंसान को क्या फ़ायदा देता है। एक शख्स बैठा इसी वाइज़ की तकरीर को, इसके मौइज़े को गोश कर रहा था, सुन रहा था कि एक मरतबा दिल में ये बात आई कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी वक्फ करता, ताकि वो मेरी ज़िंदगी के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी आखिरत के लिए सामान होता। मस्जिद से निकलता है और हज़रत मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा के हरम के पास सामने मैदान में खड़ा हो जाता है, इस इंतज़ार में कि कोई आए और इसको अपने साथ काम पर लेके जाए। जेब में कोई पैसा नहीं, बंदा मकरूज़ हो चुका, कर्ज बहुत से लोगों को देना है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन दिल में एक बात हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा की तरफ देखकर और आपके गुम्बद की तरफ देखकर दिल में ये बात आती है कि काश बीबी मेरे पास भी पैसे होते तो बीबी मैं आपके हरम के लिए कोई चीज़ वक्फ करता। एक मर्तबा यही सोच रहा था दिल में एक अफसोस हुआ, आह भरी, और आंसू आंखों से जारी हो गए। अपने हाथों के साथ आंसुओं को पूंछा और उसके बाद खड़ा हो गया दोबारा कि कोई आए और इसको लेकर जाए काम के लिए, ताकि कुछ पैसे मुहैया हो सकें। शाम हो गई लेकिन कोई नहीं आया। एकदम से ये फैसला किया कि मुल्क के शुमाली हिस्से में जो बंदरगाह है उसकी तरफ जाया जाए। ईरान का रहने वाला, ईरान को चूंकि दो समंदर लगते हैं, एक दरिया खज़र है और एक खलीज फारस। खलीज फारस के जितने भी शहर हैं समंदर के नज़दीक, उनमें काम सुन रखा था कि बहुत अच्छा है। वो लोग कि जो बार उठाते हैं, वजन उठाते हैं और जहाज़ों को खाली करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है, उनका काम बहुत अच्छा जा रहा है और वो अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। दिल में सोचा, शाम हो गई, सूरज गुरूब हुआ, घर आया खाली हाथ। घर आने के बाद सोचा और अपने तस्मीम को यकीन में तब्दील किया, इरादे को यकीन में तब्दील किया और चलने के लिए ठान ली। बच्चों से कहने लगा कि चंद दिन बाद अगर वहाँ पे हालात अच्छे हुए तो मैं आपको भी वहाँ ही बुला लूँगा, वहाँ ही हम रहना शुरू कर देंगे। अब चला और वहाँ पहुँचा। कुछ दिन गुजरने के बाद देखा कि हालात यहाँ पे भी अच्छे नहीं हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन सोच रहा था कि एक मर्तबा फिर दिल से निकली और अपने हाथों को एक दीवार के साथ मार देता है, गुस्से से, तअस्सुफ से, अफसोस से कि बीबी काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी आपके हरम के लिए कोई चीज़ वक्फ करता कि जो मेरे मरने के बाद मेरी आखिरत के लिए अच्छा होता। जैसे ही हाथ मारा तो किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। किसी के हाथ की संगीनी अपने कंधे पे महसूस करने लगा।
मुड़ के देखा तो एक शख्स कह रहा था, भाई वो जो सामने लंगर अंदाज हुआ है जहाज, वो जो जहाज लंगर अंदाज हुआ है, मैं चाहता हूं उसके वजन को खरीद लूं। और मैंने सुन रखा है कि इस इलाके के मजदूर अच्छी कमाई करते हैं, क्या तुम मेरे साथ शरीक होगे कि हम दोनों मिलके उस जहाज के वजन को, माल को खरीद लें? चाहते न चाहते हुए दिल से ये आवाज निकल आई, कहने लगा हां। लेकिन दिल में एक डर ये था कि ऐसे ना हो मेरे पास तो पैसे नहीं है, उस शख्स को जिसका ये माल है, जहाज वाले को जिसका ये माल है, जिसका ये वजन है, उसको पैसे भी देने हैं। लेकिन खाना ये जबान से बात निकल गई कि हां मैं तुम्हारे साथ शरीक होता हूं। उसके साथ शरीक हो गया, लेकिन दिल में यही बात कि पैसे कहां से लाऊंगा? अगर इसको मालूम हो जाए कि मेरे पास पैसा ही नहीं तो ये मुझे कहेगा, ये मुझे धुतकार देगा। अब लेकिन क्या करता? एक और सवाल कहने लगा कि अच्छा खरीद तो लेंगे, क्या उस वजन को, उस बार को, उस माल को कोई खरीद भी लेगा हमसे, बिक भी जाएगा? तरफ कहने लगा, साथी कहने लगा कि इस काम में मुझे बहुत महारत है, मैं फौरन इसके लिए गाहक पैदा कर लूंगा जो इसे खरीद लेगा। ये कहने लगा ठीक है, लेकिन बार बार यही दिल में ख्याल कि अगर वो मालिक जो जिसका ये माल है उसको पैसे देने की जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगा? अभी वो शख्स उतार कर माल को खड़ा ही हुआ था और ये सोच रहा था और उसका दिल डर रहा था कि अब पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे, कि एक शख्स जिसने अपने सर पे टोपी रखी हुई थी, कैप पहनी थी, अच्छे लिबास में पैंट कोट पहनता हुआ इसके पास आया। ये कहने लगा वो माल जो जहाज से उतरा है ये तुम्हारा है, ये आप लोगों का है? ये कहने लगा हां। कहने लगा मैं सारा का सारा खरीदना चाहता हूं। अब जब उससे पैसे लिए, मालिक असली को भी दिए और इतना पैसा बच गया कि जिसको इन दोनों ने आपस में तकसीम किया, फायदे का तकसीम करने के बाद अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए रवाना होना चाहता था। जब रवाना हुआ और शहर में पहुंचने के करीब था, जब हरम के पास से गुजरा तो एक मर्तबा कहने, वही बीबी से किया हुआ वादा ज़हन में आ गया कि बीबी जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके हरम के लिए एक ऐसा काम करूंगा, एक चीज को वक्फ करूंगा जो हरम के लिए फायदामंद होगी। वो वादा याद आ गया। तो इस शख्स ने, जो हरम के साथ एक नहर पड़ती है, नहर की तरह का एक जगह है, उस पे एक पुल बनाने की ठान ली और अंदाजा किया कि कितने मजदूर चाहिए। हिसाब किताब करने के बाद इस बात को तय किया कि 30 मजदूर ये काम शुरू कर दें और उनके लिए मसाले और मटेरियल को फराहम करना शुरू कर दें। लेकिन 30 मजदूरों की जरूरत होने के बावजूद 200 मजदूरों ने अपने नाम लिखवा दिए। अब क्या करें? 30 मजदूरों की जरूरत है, 200 लोगों ने नाम लिखवा दिए हैं। कहने लगा इंशाअल्लाह इस काम में बीबी खुद बरकत देंगी। अपना वही जमाना याद आ गया कि जब ये बेकार था, जब इसके पास पैसा नहीं था। बीबी ही बरकत देंगी और 200 ही लोगों को, मजदूरों को रख लिया। काम चलना शुरू हो गया। एक चंद महीने काम करने के बाद वो पुल उस नहर पे तामीर हो गया जिसका नाम आज
पुले आहंची है और लोग उसे पुले आहंची के नाम से याद करते हैं, पुले आहंची के नाम से याद करते हैं। यह शख्स कुछ ना रखता था, लेकिन बीबी ने इस पे अपना कर्म किया, निगाहे लुत्फ की, फकीर से गनी हो गया। जो लोग भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ तवस्सुल करते हैं, परवरदिगार मुतआल इन पे खुद अपनी नजर रहमत करता है, इनको फुकराई जिंदगी से सरवत और गिना में तब्दील कर देता है। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।